ओम नमो भगवते वासुदेवा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मुनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुष भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह धुई कर जोरी अस्तुति के तेरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भवनंता। करुणा सुख सागर सब गुण सागर एहि गावहि सुति संता। सोम मोहित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरु सोवासी यही उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। यही कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। ओम गंगणपते। ओम नमो नारायण। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसा शिशु लीलात प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेना परहि भवकूपा। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियापत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सुनि शिशु सुरधन परम प्रिय वाणी सुब्रह्म चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहतु ठन करत मत धीरा। माता की वह बुद्धि बदल गई तब वह फिर बोली हे तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। यह रूप छोड़कर माता कौशल्या जी कह रही हैं कि प्रभु ये बाल लीला करो। बाल लीला करने के लिए बोल रही हैं जो कि सभी को सुख मिले। बाल लीला करो मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने यानी विष्णु भगवान ने रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास कहते हैं जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं। श्री हरि का पद पाते हैं फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिनते। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया।
वे अज्ञानमयी मलिन माया और उनके गुण सत रज तब बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है और किसी कर्म बंधन से प्रवेश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासी हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पूर्ववासी आनंद मग्न हो गए। राजा दशरथ का पुत्र कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीन हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम के शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत प्रभु होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। बर वशिष्ठ कह गायऊ हंकारा, गए दो जन ही सहित नृपु द्वारा। अनुपम बालक देखे ही जाई, रूप राशि गुण कही न सिराही। नंदी मुख सराध करी, जात तरक सब कीन। सियाराम हाटक धेनु बरसनु मनी, नृप बिन ही कह दीन। ध्वज पताक तोरनपुर छावा, कही न जाय जेहि बती भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। मृद मृद मिली चली गुलाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनन कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठहि भूप दुलारा। करी आरती नेव छवारही, परहि बार बार सुत चरनहि परहि। मगन सूत बंदी मन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वह प्रभु के घर में आए हैं। यह रोचक राजा, यह सोचकर राजा मन ही मन आनंद मग्न हो रहे हैं। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मण को साथ लिए राजद्वार पे आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा तो उनकी रूप की राशि एक उनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मण को सेना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा पताका तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका वर्णन नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है। वह सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो रहे हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली आ रही हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी सोने का कलश लेकर और थाल में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजध्वज में प्रवेश करती हैं। राजद्वार पर प्रवेश करती हैं। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों में गिरती हैं। माधव सुत बंदीजन और गावे रघुकुल के स्वामी पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस्व दान किए सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृदंग चंदन सुकुम
कीचा मची सकल विथिल विच बीचा। राजा के सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसको भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर को कभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी और चंदन केसरी के कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव प्रभु शुभ प्रगट सुषमा कंद। सिया राम हर्षवंद सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। कैकई सुता सुमित्रा दोहु, सुंदर सुत जनमत भेओ। वै सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अभिराजा। अवधपुरी सोई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आए सनुराति। देखी भानु जुनु मन सकुचाई, ददपिन बनी संध्या अनुमानी। अगर भूप बधु जनु अंधियारी, उड़ही अबीर मनहु अनुरानाई। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु सख मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पलंग बुलाना, एक मास जहाँ जात न जाना। मास दिवस कर दिवस न भरम न जाई कोई। सिया राम रथ समेत रथी, थाके निशा कवन विधि होय। सियापत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि जय। घर घर मंगल मैं बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। वह कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों के भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। कैकेयी और सुमित्रा ने इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया है। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी में इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन को सपचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उठ रहा है वह उसकी ललई है। महलों में जो मड़ियों के समूह में है वो मानो तारागढ़ है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों का चहचहाट है। वह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वही बीत गया। मास दिवस कर दिवस भाव, भरम न जानहि कोई। सिया राम रथ समेत रवि, थाकेउ निशा कवन निधि होय। सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य के अपने रथ सहित वही रुक गए। फिर रात किस तरह होती है यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण।